हूँ कि अभी जो 2016 में यूपीएसआई का फॉर्म आया था, उसका एग्ज़ाम 2017 में हुआ था। तो उस एग्ज़ाम को मैंने दिया था, इसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो है उसमें मैं किसी कारणवश नहीं हो पाया था, वो भी अभी हम आगे आपको बताएंगे कि पिछली जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसमें हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि हमने वो एग्ज़ाम दिया था। फॉर्म आने की कम से कम 1.5 या 2 महीने के अंतराल पे आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। तो ये आप ध्यान रखिए, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा इसकी तैयारी करने के लिए। तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है और पूरा जो है इसमें झोंक देना है। कहते हैं कि जान लगा दो या जाने दो, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको जान लगा देनी है लेकिन जाने बिल्कुल नहीं देना है, ये ध्यान रखिए। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो में। जैसा कि बहुत लोगों के मन में आजकल चल रहा होगा कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है काफ़ी दिनों से आनी है लेकिन अभी तक नहीं आई है, इसका क्या रीज़न है। अब इन लोगों के मन में ये भी काफ़ी चल रहा होगा कि हो सकता हो इसी प्रकार से ये कब तक चलता रहेगा, आएगी नहीं आएगी। अब पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, ये लोग सोच रहे होंगे कि अब नहीं आएगी। और इससे क्या होता है कि लोग जो है डिमोटिवेट होने लगते हैं और उनका पढ़ने में इतना मन नहीं लगता है। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पे डिस्कस करेंगे कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो कब आएगी और उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसकी एज क्या है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए आपकी जब आप फॉर्म भरेंगे, और उसका क्या सिलेबस है, किस हिसाब से एग्ज़ाम को देना होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो 2016 में यूपीएसआई का फॉर्म आया था, उसका एग्ज़ाम 2017 में हुआ था। तो उस एग्ज़ाम को मैंने दिया था, इसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो है उसमें मैं किसी कारणवश नहीं हो पाया था, वो भी अभी हम आगे आपको बताएंगे कि पिछली जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसमें हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि हमने वो एग्ज़ाम दिया था। और अगर हम बताएं आपको तो 41,500 की 20 की जो वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें भी मेरा सिलेक्शन यानी रिटर्न हुआ क्वालिफाई। और उसके बाद में इस समय 49,568 की वैकेंसी चल रही है, उसमें मेरा जो है रिटर्न क्वालिफाई हुआ और इस बार दौड़ भी निकली है। हुआ क्या था 41,520 वाली में कि हमारा रिटर्न क्लियर हो गया था लेकिन हमारी जो है दौड़ नहीं हो पाई थी, किसी कारणवश हमने अच्छे से तैयारी नहीं की या मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो इसीलिए मेरी जो है उसमें दौड़ नहीं निकल पाई थी। करीब जो है 15-20 सेकेंड ज़्यादा लग गए थे, इसी कारण जो है हमें दौड़ से बाहर होना पड़ा था। और इस बार जो है 49,568 वाली में हमारी दौड़ भी हो गई है, यानी फाइनली जो है हमारा सिलेक्शन होना है अब, जो कि मार्च में उसकी डेट है, जाना है। क्योंकि कोरोना काल के चल रहा है, कोरोना के कारण जो है सभी कैंडिडेट्स को एक बार ना भेज करके थोड़े थोड़े शिफ्ट वाइज भेज रहे हैं, यानी पहली शिफ्ट 14,000 की, दूसरी 14 की, फिर तीसरी जाएगी 14 की, इसी प्रकार से सभी भेजे जाएंगे। और पहले सिविल वाले जा रहे हैं तो हमारा दूसरी शिफ्ट में है, और 49,568 में हमारा सिविल पुलिस में जो है सिलेक्शन हुआ है। अब मार्च में उसका जो है ज्वाइनिंग है। तो इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, और इस चैनल पे मैं आप लोगों को कोई भी अपडेट होगी यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भी होगी, तुरंत उसका आपको नोटिफिकेशन जो भी आएगा आपको तुरंत उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे हम। और इस चैनल पे मैं आपको मैथ और रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ। सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि मैं कोई टीचर उचर नहीं हूँ, मैं भी एक तैयारी कर रहा हूँ। इस बार हम भी जो है आपके साथ में एसआई का एग्ज़ाम देंगे और हम सोचते हैं कि हमारे साथ में आप भी एग्ज़ाम दें और अच्छे से तैयारी करें। उसी चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, मैथ और रीजनिंग को। तो अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, और काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिए। नंबर एक तो आपको कोई भी अपडेट होगी वो मिलेगी, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। बाकी मेरा बीएड और टेट भी है क्वालिफाई, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो है उसके साथ में हम इस बार भी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देंगे और उसको 100% क्लियर करेंगे, क्योंकि 2017 में हमारी उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी किसी कारणवश, क्योंकि स्टार्टिंग थी
अब जो है बहुत अच्छे से हमने जो उसकी प्रैक्टिस भी की है, अच्छे से तैयारी की है, तो इस बार जो है 100% कोशिश ये रहेगी कि 100 और 110% की इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो इस सभी बातों पे आज डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ था ईपीएसआई में, किस कारण से हम बाहर हुए थे, और इस बार जो आने वाली वैकेंसी है यूपीएसआई की उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, नंबर 1 पे अगर बात करें, अब जो है वैकेंसी आपकी यूपीएसआई की कब आएगी, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये चल रहा हुआ कि वैकेंसी इतने दिनों से नहीं आई है, अब पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी, आएगी कब आएगी, किस हिसाब से तैयारी करें उतना मन नहीं लगता है, डिमोटिवेट होते हैं। तो वही चीज़ हम आपको बता दें कि आपको ये नहीं देखना है कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी देखिए आने ही वाली है, क्योंकि हर एक चीज़ की लिमिट होती है। अब वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है ये भर्ती, अब ये समझ लीजिए बाउंड्री पे है। अब ये जो है आपकी वैकेंसी किसी हफ्ते किसी भी दिन आ सकती है, ये ध्यान रखिए। जो कि आपको पता होगा 9500 कुछ 24 की समथिंग जो है ये आपके पोस्ट हैं इसमें यूपीएसआई में। अब ये समझ लीजिए आपकी ये वैकेंसी आने ही वाली है, अब किसी भी दिन किसी भी हफ्ते आ सकती है, ये ध्यान रखिए। और आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है, मैटर करता है कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, आपकी तैयारी यूपीएसआई एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसके लिए आपको, अगर आपको अपना लेवल चेक करना है तो आप मार्केट में जाइए, प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए थे यूपीएसआई की उसका एक सेट मिल जाएगा मॉडल पेपर का, तो आप जाइए वहाँ से ख़रीद लीजिए मार्केट से, और उससे आप देखिए आपको जो है उससे क्या होगा, पेपर पूछने का जो लेवल होता है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का, वो पता चल जाएगा। उस लेवल से आपको तैयारी करनी है और आप तैयारी शुरू कर दीजिए। वैकेंसी समझ लीजिए आने ही वाली है। मान लीजिए आज वैकेंसी आ जाए और 15 दिनों बाद, 1 दिन बाद आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो आप उस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप ये देखिए वैकेंसी आपकी आने वाली है, और जैसे ही आएगी उसके 1.5 से 2 महीने में आपका एग्ज़ाम भी होना है। और ये जो सिलेबस है और ये आपकी जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की, यानी दरोगा भर्ती जो है, काफ़ी अच्छी पोस्ट भी है, तो आप ये ध्यान रखिए। और ग्रेजुएशन लेवल से ये एग्ज़ाम होता है, तो काफ़ी जो है लेवल भी अच्छा खासा ठीक ठाक है। तो आपको जो है तैयारी ढंग से और मन से करनी होगी, तभी जो है आप इसमें सफल हो पाएंगे। आज हम बताएंगे आपको इसी वैकेंसी के बारे में क्या क्या चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए, तो उन सब पे बात करेंगे। कब वैकेंसी आएगी, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो वैकेंसी आपकी कब आएगी, तो वैकेंसी आप मान के चलिए आपकी 2020 में, यानी 2020 के अब दिसंबर लास्ट चल रहा है, अब इस महीने में आपकी वैकेंसी किसी भी हफ्ते किसी भी दिन आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम फार्म आने की कम से कम 1.5 या 2 महीने के अंतराल पे आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। तो ये आप ध्यान रखिए, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा इसकी तैयारी करने के लिए। तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है और पूरा जो है इसमें झोंक देना है। कहते हैं कि जान लगा दो या जाने दो, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको जान लगा देनी है लेकिन जाने बिल्कुल नहीं देना है, ये ध्यान रखिए हमेशा। तो इस बार जाने नहीं देना है, वैकेंसी बस आने का इंतज़ार है, बस आप तैयारी करिए अपनी, बस फॉर्म डाल के 1.5 से 2 महीने में एग्ज़ाम होना है, तो तैयारी करिए। देखिए तैयारी बहुत अच्छी ढंग से होनी चाहिए, तभी आपका ये सिलेक्शन हो पाएगा इसमें। देखिए इसमें अगर एज की बात करें तो जो जनरल की एज होती है वो आपकी कितनी होती है, 21 से 28 वर्ष, यानी अभी तक जो फॉर्म आए हैं उसमें इस बार हो सकता हो छूट भी दी जाए, क्योंकि इतना काफ़ी लेट से आ रही है। बाकी अभी तक जो होता था, बाकी आपकी जो ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए क्या होता है 5 साल की छूट होता है, तो आप इसमें 5 साल और बढ़ा दीजिए, तो ये आपकी एज होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो ये आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है ये क्या होनी चाहिए, तो देखिए नंबर 1 हमने वैकेंसी बता दी, कब आएगी कब नहीं आएगी, ये सभी डेटें क्या हैं, यानी ये सभी डेट्स जो हैं आपकी एक एक्सपेक्ट की जाती है, एक संभावना जताई जाती है, संभावित तारीख होती हैं, एकदम 100% सही नहीं कोई भी बता सकता है, ये भर्ती बोर्ड वाले ही जानते हैं कि कब वैकेंसी आएगी। बाकी एक संभावना है कि 100% संभावना है, ये आपको मान के चलना है कि वैकेंसी आपकी 2020 में यानी दिसंबर में आ जाएगी और आपका
फरवरी में एग्ज़ाम होगा, ये मान के चलना है और इसी हिसाब से आपको तैयारी भी करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि वैकेंसी अभी नहीं आई है और नहीं आएगी और आप इधर उधर मस्ती करेंगे भाई, तो फिर नहीं हो पाएगा, ये भी आप ध्यान रखिए। तो जो सच्चाई है वो सच्चाई है, आप माने या ना माने, आपको जो करना है वो करिए। बाकी हमें जो समझ में आया वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये एग्ज़ाम हमने 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसको दिया था, तो हमको पता है क्या लेवल रहता है और किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, और इसके लिए कुछ क्राइटेरिया था वो भी मैटर करता है। उसी के चक्कर में भी हमारा मान सकते हैं कि नहीं हो पाया था। एज की बात की हमने, क्वालिफ़िकेशन हमने बता दी क्या है। अब नहीं, देखिए सॉरी, एज हमने आपको ये बता दी कि ओबीसी की एज क्या होनी चाहिए, एससी एसटी की, और प्लस जनरल की क्या है 21 से 28। ओबीसी एससी एसटी के लिए आप क्या करिए, इसमें 5 साल और बढ़ा दीजिए, यानी 21 से आप 28 5 33 साल एज हो जाएगी। अब अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन के लिए हमको पता है क्या होना चाहिए, स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। स्नातक की बात करें तो जैसे बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और 2016 से जो पहले वाली वैकेंसी आई थी उसमें क्या था कि स्नातक में 50% का कुछ मैटर था, उस फिर उसको जो है वापस से आई थी वैकेंसी, उसको फॉर्म आया था तो उसको हटा दिया गया था। फिर उसमें क्या कर दिया था गया था 50% को हटा करके किसी भी मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, यानी चाहे फर्स्ट डिवीज़न हो, चाहे सेकंड डिवीज़न हो, चाहे थर्ड डिवीज़न हो। तो आज भी वही है योग्यता, यानी आप स्नातक हों, चाहे फर्स्ट हो डिवीज़न हो, चाहे सेकंड डिवीज़न हो, चाहे थर्ड डिवीज़न हो, कुछ भी हो, चाहे आप टॉप किए हों और चाहे थर्ड डिवीज़न पास हो, आपको फॉर्म डालने को मिलेगा। और बीए, बीएससी या बीकॉम अगर आप किए हैं यानी स्नातक हैं तो ये रही बात आपकी क्वालिफ़िकेशन की। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस बहुत बड़ी चीज़ है, देखिए सिलेबस जानना, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से लिए या फिर जैसे आप मान लीजिए आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने के लिए आपको रास्ता पता होना चाहिए कि यहाँ से जाएंगे ये रास्ता, यहाँ से इधर को मुड़ना होगा, फिर वहाँ से ये मोड़ आएगी, आगे गड्ढा भी है उसको भी बचा के चलना है। तो यानी आपको रास्ता पता होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे पहुँच पाएंगे। इसी प्रकार से आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए क्या है, आपको उसका पूरा सिलेबस पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं, फिर उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो देखिए सिलेबस में इसके आती है मैथ, नंबर 2 पे आती है अगर बात करें रीजनिंग, फिर बची है आपकी हिंदी, फिर है आपकी जीके। जीके यानी जनरल नॉलेज। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं और चारों सब्जेक्ट में क्या था, पिछली बार जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसमें 50% मार्क्स यानी 50% क्वेश्चन आपको अलग अलग सब्जेक्ट में सही करने थे। और हुआ क्या था कि हमारे 3 सब्जेक्ट में 50 क्या 65% तक भी चले गए थे, लेकिन एक सब्जेक्ट में क्या था कि हमारे 50% के हिसाब से नहीं सही हो पाए थे, एक नंबर कम रह जाने की वजह से, यानी एक क्वेश्चन कम रह गया था, उसकी वजह से हमारा ये सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ये ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, 40-40 क्वेश्चन आते हैं आपके। ये बात किसी कर रहे हैं तो आपको पता होगा यूपीएसआई 2020 की जो वैकेंसी आ रही है आपकी, उसकी बात कर रहे हैं क्या होना चाहिए और पिछली बार क्या रहा था, वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको। इसमें क्या था 40 का अगर 50% हम देखें तो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 20 क्वेश्चन। यानी पिछली बारी जो वैकेंसी थी 2016 में जब आई थी तो आपको क्या था उसमें 20-20 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में अलग अलग सही करने थे। यहाँ भी 20 सही करने थे, यहाँ भी 20 सही करने थे और यहाँ भी 20 सही करने थे। तो ये था। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 28-30 यानी इसमें 40-40 तीनों में कर दें, यहाँ पे अगर आपके 19 रह जाएंगे तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, और यही हमारे साथ में हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कायदे से, क्योंकि इधर हमारे 28, 29, 32 तक थे। मान ली मैथ में हमारे 32 के ऊपर ही थे 2017 में जब हम एग्ज़ाम दिए थे। बाकी इधर रीजनिंग में, बाकी इधर आपकी जो है हमारे एक क्वेश्चन जो है नहीं सही हो पाया था, वो किसी भी कारण आप समझ लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है
ये भी ध्यान रखिए। और होता क्या है, अब देखिए 160 क्वेश्चन ये आपके टोटल होते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये 160 क्वेश्चन होते हैं आपके। 160 क्वेश्चन और टोटल देखिए आपके 400 नंबर होते हैं, यानी एक क्वेश्चन जो होता है आपका 2.5 नंबर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पिछली वाली जो वैकेंसी थी 2016 में, उसमें क्या था, तो इसको हटाए दे रहे हैं। आपने अगर समझना है, नोट करना है तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए पिछली जो वैकेंसी 2016 में आई थी उसमें क्या था कि हर सब्जेक्ट में 50% आपको मार्क्स लाने थे। लेकिन इस बार क्या है कि 50% को हटा करके आपको हर सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने हैं, 35% मार्क्स, यानी 35% क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो अगर बात करें 40 का 35% कितना होता है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए इस तरीके से। देखिए 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35, यानी 7 दूनी 14, यानी 14 क्वेश्चन आपको क्या करने होंगे, हर सब्जेक्ट में सही करने होंगे कम से कम। ये आपका क्राइटेरिया है, समझ रहे हो कि नहीं? यानी इस बार प्रत्येक सब्जेक्ट में तो 35% नंबर लाने हैं, यानी कम से कम 14 तो हर सब्जेक्ट में होने ही चाहिए। अब इससे ज़्यादा भी लाने हैं, क्योंकि इस बार ये क्राइटेरिया रख दिया गया है कि आपको ओवरऑल कितना लाना है, 50%, यानी ओवरऑल, यानी टोटल में अगर देखा जाए तो आपको 50% क्वेश्चन सही करने हैं। 50% का मतलब ये है कि 80 क्वेश्चन सही करने होंगे आपको 160 में से। बात आई समझ में? लेकिन इस हिसाब से तो चारों सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, केवल 56 क्वेश्चन बन रहे हैं। और सही कितने, टोटल कितने सही होने चाहिए, 80। तो आपको देखिए कितने क्वेश्चन ज़्यादा सही करने होंगे, तो 56 और 4 60 20 80, यानी ये 24 क्वेश्चन की गैपिंग है। यही आपको क्या करना होगा, किसी भी सब्जेक्ट में जो है 14 भी लाने होंगे, यानी 14 भी आप ले आएंगे। लेकिन किसी में क्या होगा, आपको 20, किसी में 25, किसी में 30 भी लाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी ओवरऑल मिला करके आपके 50% के हिसाब से 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और सब्जेक्ट वाइज आपके 14 क्वेश्चन मिनिमम सही ही होने चाहिए, तभी आप अगले स्टेज के लिए क्या करेंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। यही काम पिछली बार 50% था, 35% नहीं था, और ओवरऑल वाला क्राइटेरिया नहीं था। तो ये है कुछ इस बार जो वैकेंसी आ रही है उसका सिलेबस हमने आपको बता दिया। क्या सिलेबस है, क्या एज है, कब फार्म आएगा, कब एग्ज़ाम होगा इसका, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है, तो हमने ये सब बता दिया है आपको। और ये बात किसी कर रहे हैं तो ये आपकी जो यूपीएसआई 2000 की जो अपकमिंग वैकेंसी जो आ रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पे आपको मैथ और रीजनिंग भी बताएंगे अपने हिसाब से, और कोशिश करेंगे कि आपको 100% समझ में आएगी। और हम पढ़ा भी रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, काफ़ी वीडियोज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे मैथ और रीजनिंग के। और कोई भी अपडेट होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, इनके अलावा भी कोई भी वैकेंसी आपकी आएगी उत्तर प्रदेश से, यानी स्टेट लेवल की, तो उसके बारे में भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कोई भी नोटिस होगी, उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। और जैसे ही ये वैकेंसी आएगी आपको तुरंत हम जो है इस चैनल पे अपडेट करा देंगे कि वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भरिए। तो ये सब, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप, मैं जैसे भी कोई भी वीडियोज अपलोड करूं तो आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक अगले शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।